जय श्री कृष्णा। ये भाई साहब काम नहीं किया युवा मोर्चा। यहाँ पे ऐसा कोई जोर दिख नहीं रहा। मध्य प्रदेश जो हिंदुस्तान की धड़कन है, जिसे देश का दिल कहा जाता है, यहाँ जो भी आता है वो यहीं का हो जाता है। यहाँ की चटपटी सेव लोगों के मन को भाती है, तो भैया पोहे के साथ जलेबी स्वाद को दोगुना कर जाती है। खजुराहो हो या हो भीमबेटका, एमपी की शान है सांची स्तूप और ओरछा। यहाँ पल पल बदलती है राजनीति, तो भैया इस बार कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए तैयार है बीजेपी। मतलब कह सकते हैं कि एमपी अजब है, एमपी गजब है, और इसी के साथ एमपी के हर रंग और ढंग को दिखाने के लिए आ गया है ये मतवाला। तो फिर चलिए करते हैं शुरुआत मेरे साथ। चुनाव से पहले वोटर की नब्ज टटोलने न्यूज नेशन की मतवाला टीम मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंची। मुरैना अपने किलों और गजक के लिए मशहूर है। सर्दी का मौसम आ चुका है, लेकिन यहाँ का सियासी पारा हाई है। मुरैना के चुनावी घमासान में हर पार्टी के अपने दावे हैं, लेकिन फैसला जनता को करना है। हेलो, नमस्ते, नमस्कार और राम राम। स्वीकार कीजिए मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज नेशन। भाई, देश के 5 राज्यों में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत होने वाली है, और इसी महापर्व का जश्न मनाने के लिए हम आ गए हैं द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में। और आज यहीं से हम अपने खास कार्यक्रम मतवाला की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां रंग ढंग और कला संस्कृति सभ्यता के साथ एमपी की जनता बताएगी कि भैया इस बार किसकी होगी चांदी और किसकी किस्मत पर लगेगा ताला। तो फिर चलिए करते हैं शुरुआत मुरैना जिले में जाकर। लेकिन उससे पहले आप जरा थोड़ा सा मुरैना के बारे में जान लीजिए। मुरैना जिला है तो बेहद छोटा सा, लेकिन बेहद खास है। 70, 80 और 90 के दशक में जहां यहाँ कभी लाखन सिंह तो कभी पान सिंह तोमर डाकू की कहानियां सुनी गईं, तो दूसरी तरफ मुरैना गजक और सरसों की खेती के लिए बेहद मशहूर है। तो वहीं राजनीति लिहाज से देखें तो यहाँ 2018 में 6 में से 5 विधानसभा की सीटें कांग्रेस के पाले में आई थी। इसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए तो उनके साथ साथ 4 और विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, और फिर आखिरकार 2020 में जब उपचुनाव हुआ तो उसमें से 3 को हार मिली और महज 1 विधायक को ही जीत मिल पाई। और अब इस बार मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ बसपा के साथ भी है। तो चलिए देखते हैं जाकर के मुरैना के अंदर कि भैया इस बार मुरैना में कौन सी पार्टी परचम लहराने वाली है। मुरैना में 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला डिमनी का है, जहां बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा है। किसी की जुबान पर बीजेपी का नाम है तो कोई कांग्रेस के साथ है। डिमनी के मौजूदा एमएलए रविंद्र सिंह तोमर के लिए इस बार चुनावी जंग आसान नहीं है। उनके सामने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गज हैं, लेकिन रविंद्र सिंह तोमर को पूरा यकीन है कि वोटर का आशीर्वाद उन्हें फिर मिलेगा। हमारे साथ डिमनी विधानसभा से रविंद्र सिंह तोमर है, जो कि प्रेजेंट में यहाँ के एमएलए भी हैं, विधायक भी हैं, और इस बार कांग्रेस से लड़ भी रहे हैं और सीधी टक्कर नरेंद्र सिंह तोमर को दे रहे हैं। मैं 2.5 साल से विधायक हूँ, उपचुनाव में जीता हूँ। तो ये हमारी जो जमीनी वर्क है हमारा, वो जमीनी काम दिखता है, बोलता है। वो जनता की के बीच में सतत संपर्क है हमारा, सहज में उपलब्ध हूँ लोगों के लिए। तो ये सब जो वर्किंग है हमारी, और हमने जो पद यात्रा जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो मैंने दिमनी के प्रत्येक गांव में वो यात्रा 4 महीने चलाई। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, वो भी हमने उसमें जोड़ी। तो उससे ये हुआ कि इतना काम हुआ, लोगों के संपर्क में आए, उनके सुख दुख में शामिल हुए, उनकी बात सुनी, जनता दरबार लगाया। तो उससे दिमनी की जनता आकर्षित हुई। उनको लगा कि एक ऐसा सेवक हमें मिल गया जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो इससे भयभीत होकर के केंद्रीय मंत्री जी को यहाँ उतारा गया है। मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो चुनाव मैदान में आ गए तो वो बहुत बड़ी क्रांति आ गई। वो पहले भी लड़े हैं, और भाजपा उनके अथक प्रयास के बाद भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव दिमनी में हारी है। अभी आप आए, हमको यहाँ पकड़ लिया आपने सड़क पे। नरेंद्र सिंह जी आपको मिल जाएंगे ये सड़क पे, उनसे तो आपको टाइम लेना पड़ेगा।
उधर नरेंद्र सिंह तोमर को भी भरोसा है कि दिमनी में कमल ही खिलेगा। हमारी मुलाकात नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर से हुई। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है और पार्टियां अलग अलग तरीके से हुंकार भर रही हैं और बीजेपी भी मैदान में उतरी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें दिमनी विधानसभा से टिकट मिला है, उनके सुपुत्र, बड़े सुपुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो यही कि जिस तरीके से आप जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों में उत्साह बहुत देखने को मिल रहा है और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मैदान में उतरे हैं इस बार? पहली बात तो यह, दूसरी बात यह कि अभी अब जब आप जा रहे हैं जगह जगह, लोगों से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, मेरे पिता 15 साल से लोकसभा के सांसद हैं। 2009 से 2014 तक यहाँ रहे, 2014 से 19 ग्वालियर रहे और उसके बाद 19 से लेके 22 तक यहाँ रहे। एक सांसद होने के नाते मुझे लगता है कि 50, 55, 60 सालों में जितने सांसद रहे होंगे, जितना वो काम नहीं कर पाएंगे, उन्होंने उससे ज्यादा 5 साल के अंदर काम किया है। तो रहे मुद्दे की बात, तो निश्चित तौर पर जब ग्रामीण क्षेत्र होता है तो समस्याएं तो बनी होती है। देखिए, समस्याएं हमेशा रहती है और समस्याओं को सुलझाना हम लोगों का काम है। और जैसा कि आपने कहा कैसा रिस्पांस है, रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोग बहुत खुश हैं कि अभी तक उन्होंने सांसद के रूप में मेरे पिता को चुना, अब आने वाले समय में दिमनी के विधायक के रूप में वो चुनने वाले हैं। बहुत उत्सुकता है और उनकी सबकी उत्सुकता ये है कि हम सबसे अधिक मतों से जिताकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे। विधायक का जिक्र आपने किया है और बहुत दिन से चर्चा ये चल रही है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर बहुत सारा लोगों में जोश भी है और अलग अलग लोग सवाल भी कर रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। खुद उन्होंने साफ भी किया है कि मेरे मुख्यमंत्री तो शिवराज है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई कुछ भी बन सकता है और मेरे पिता बहुत ही निष्ठावान सिपाही हैं और जब जो जिम्मेदारी मेरे पिता को दी है उसको उन्होंने पूरे मनोयोग से निभाया है, चाहे वो संगठन की हो, चाहे वो सत्ता की हो। आगे भी जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे, यही मैं कह सकता हूँ। दिमनी सीट से 2013 में जीत का परचम लहराने वाले बीएसपी उम्मीदवार बलवीर सिंह दंडोतिया एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। दंडोतिया कहते हैं कि बीएसपी विजय का इतिहास दोहराएगी। एक तरफ कांग्रेस लगी हुई है तो दूसरी तरफ बीजेपी है तो तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है। हमारे साथ बसपा के प्रत्याशी हैं और बहुत बहुत स्वागत है बलबीर जी, पहले तो आपका धन्यवाद। जगह जगह जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियां भी रैलियां कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, आपको क्या उम्मीद है इस बार जनता से? जनता से उम्मीद है, आप देख रहे हुए, आप तो पूरे क्षेत्र में फिरे हुए, जनता ही होती है, जनता का अच्छा सम्मान है, जनता ताजारे सम्मान कर रही है। आप देख लो जिनमें सम्मान कर रहे हैं और जनता का पूरा रुख है मेरे प्रति, क्योंकि उनकी तो देख ली है, वो तो केंद्र मंत्री हो। तो आज बताऊं, पूरे वहां में पूरे जिले में यहाँ को 2 बार सांसद रह चुको है, एक काम को बता दे जाने एक अच्छा काम करो है। 2013 आप जीत गए, 18 में कहीं ना कहीं किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब इस बार की रणनीति क्या है आपकी कि 2 बड़े बड़े प्रत्याशी आपके सामने, एक तो तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री हैं खुद, क्या लगता है आसान होगा आपके लिए? नहीं, बिल्कुल आसान है। न को केंद्र मंत्री मैं पहले ही कह चुका हूँ, न को केंद्र मंत्री और न को कांग्रेस को। वो कांग्रेस में तो चट्टे बट्टे 2 मिली गई है। कांग्रेस और इनको तो दोनों को वो प्रचार करेगा कांग्रेस, ता में वोट होंगे, ता में वोट होंगे, ता प्रचार करेगा। बा एरिया में जाने के वोट है, ता वो जा ही ना रहो और जाए तो मेरे को लेना देना ना, बे चाहते से लड़े। मोए जनता के संग हूँ, जनता को मैंने काम करो है, मैंने तो विधायक बनो तो कहूँ आता मंत्री न डरवाई, मैंने 26 तो रोड डरवाई और कब सामुदायिक भवन बनवाए 16। पहले बीएसपी में थे, दोबारा कांग्रेस में गए, फिर से अब आप अपने गृह क्षेत्र वाली पार्टी में आ गए हैं, दोबारा से पुराने घर लौट आए हैं। क्या वजह थी कि इस बार कांग्रेस में आपको कुछ उम्मीद नजर नहीं आई? कांग्रेस तो मतलब ही नहीं हो वो, मैं लौट का घर में तो पहले तो बता हमेशा रहा हूँ, मैंने एक लोग दो टिकट को तो मेरे भाई मानी नहीं बात नहीं, बाबा आएगो, बाकी तुम्हारा सुना ही होगा, मैंने क्या करूँगा को तो वो लेगा, मैं झूठ बोल के मुझे मालूम नहीं है। मैं 25 साल से मैं जही पार्टी में हूँ और जही में रहेंगे, जही में मरेंगे, मुझे को राजा ना होना। मैं तो जनता की ईमानदारी से कह रहा हूँ, सेवा करनी है। मैं गिरिराज की परिक्रमा देता हूँ, भाई के भरोसे हूँ, वो मुझे हरावे जितावेंगे जिनके 100 करोड़ की ढील ले रही है। कितनी सीटों का अनुमान है इस बार आपका कि एमपी में इतनी सीटें? 15 से 20 का अनुमान है। झूठ बोले तो कोई फायदा ना, कि बोलो 50 का छूना, 20-25 सीट हमारी करेंगी और हम भी कहूँ सरकार बनेगी नहीं
और सरकार नहीं बनेगी जी, गारंटी है। और अगर हमारी नहीं सुनेगी तो हम फिर मैंने पहलू कह चुका हूँ, ज्यादा होगी तो बाजू बंड कर देंगे, फिर आया चुनाव पे। तो ये थे बलबीर डंडोतिया, जिन्होंने जीत का दम तो भरा है और साथ ही साथ कहा है कि मध्य प्रदेश में हो न हो वही असली निर्णायक होंगे। मुरैना चुनावी महासमर के लिए तैयार है, लेकिन चुनावी शोर से अलग ये माटी शहीदों के बलिदान की गाथा भी सजो कर रखे हुए है। चुनावी बिसात बीत चुकी है, इसमें किसकी जीत होगी और किसे मिलेगी मात, इसका निर्णय तो 3 दिसंबर को होगा। इस बार वजन किसका ज्यादा है? बीजेपी का। बीजेपी को जाएगा वोट। बीजेपी को जाएगा। और क्या, अब जिसकी सरकार है उसको देंगे तो बढ़िया चलेगी, अन्य को दे देंगे वो क्या करेगा। तो अम्मा जी बताओ कि चुनाव आ रहा है तो क्या चाहती हो, कि मामा आ जाए कि कांग्रेस आ जाए? हाँ तो मामा हम तो खा रहे ताको देंगे मैं तो। अच्छा, ताको खा रहे हम तो ये देंगे, हम नहीं देंगे कब हो रहे हैं। अच्छा, तो कांग्रेस कह रही है कि हम 1500 रुपया देंगे, हैं? हम तो आगे देंगे। कांग्रेस हमें विश्वास ना तो। कांग्रेस पर विश्वास नहीं है। तो मामा ने देना तो अपने कांग्रेस को देंगे, हम क्या को देंगे अपने को? ये कह रही है कांग्रेस को देंगे जी, कैसे? मामा ने देना। मन की बात तो बोल रही है, कह रही है हंस के कह रही है कि भैया आए तो कांग्रेस आए, पैसा मिलेगा भाई साहब। और ये कह रही है कि भाई साहब बीजेपी आए, क्योंकि इनको तो मामा पैसे दे रहे हैं। काका को लग रहा है कि मैं कहीं खाना लूं, मैं भी खाऊंगा आपके साथ, खिला लोगे ना? बढ़िया, आप साथ मेरे खाइए। अरे क्या बात है, बड़े दिल वाले हैं काका, तो काका के साथ खाऊंगा मैं। काका ये बताओ, चुनाव भी आ रहा है तो कौन सी पार्टी वजनदार है? पार्टी दोनों में टक्कर रहेगी, तुम्हारे रखराज में और मैं रुस्तम सिंह में। दोनों में टक्कर है। रुस्तम सिंह बसपा में चलेगा वो, तो टक्कर तो रहेगी बराबर उनकी। तुम कांग्रेस में ऐसे अंदर क्या मतलब कलेवल चल रही है, क्या ठीक ठाक माजरा? देखो ये समय पर बताएगा, समय का पता नहीं है अभी, समय पर किसी का। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में मामा की सरकार आनी चाहिए या फिर कांग्रेस? कौन? बीजेपी की आएगी सरकार। बीजेपी की आएगी। भगवान श्री कृष्ण इस बार एमपी में किसके ऊपर आशीर्वाद ज्यादा देंगे, किस पर कृपा बरसाएंगे? कृपा तो बीजेपी पे ज्यादा पड़ रही है। बीजेपी पे ज्यादा पड़ रही है। तो कांग्रेस? कांग्रेस तो आ रहेगी। और हाँ, तुम बताओ, तुम यार लगे नेता वेता लग रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, नेता हो। अच्छा, ये पकड़ो नहीं ऐसे। हाँ, अच्छा, बीजेपी से युवा मोर्चा। युवा मोर्चा, अरे कितने दिख रहे हो युवा मोर्चा के अध्यक्ष, पता नहीं कौन है भाई। मंत्री हो युवा मोर्चा के? अरे गजब यार, ऐसे युवा मोर्चा के मंत्री। यार मैं क्यों नहीं बन पाया तुम्हारी उम्र पे मंत्री? अब बड़ा मलाल होता है मेरे को कि काश में बन गया होता। खैर ये बताओ, नाम बताओ दोस्त तुम्हारा। मेरा नाम शिवा श्रीवास है। शिवा श्रीवास। अच्छा, तो शिवा करते क्या हो? कुछ नहीं, बीजेपी ज्वाइन कर रखी है, युवा मोर्चा मंत्री हूँ। उम्र कितनी है? 18 साल। भाई साहब 18 साल के हैं ये, और पढ़ाई लिखाई चल रही है, 9th में हूँ। 9th में हो? हाँ। यार 18 साल में वो 9th में ही हो अभी? हाँ, मेरी 4 साल पे चढ़ गई थी, मेरी तबीयत खराब थी। तो यार शिवा अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, राजनीति में चले गए? ऐसा ही है। तो मम्मी पापा कुछ कहते नहीं है? नहीं। डांट वाट नहीं पड़ती? नहीं, क्यों पड़ेगी डांट? अरे गजब यार, बड़ा हाजिर जवाबी है। देखो भाई, गजब है यार, मुरैना के लोग ही ऐसे काम कर सकते हैं और यहीं पर वो मतलब एक जज्बा और खून मिलता है। तो बीजेपी के सपोर्ट में हो तो ये तो नरेंद्र सिंह तोमर का क्षेत्र है पूरा। क्या चाहते हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी आए? आते ही है, डेली का काम है, डेली आ रहे हैं। वैसे जैसे जिमनी से टिकट मिला है उनको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 101%। 101%। और मुरैना में रघुराज कंसाना जी हैं? जी बिल्कुल, अच्छी हवा है रघुराज कंसाना जी की। और साफा बांध के घूम रहे। भाई साहब कैसे हैं आप? बढ़िया है। बढ़िया। अब शर्मा क्यों रहे इतना? क्या बोलूं बताओ? क्या बोलूं बताओ, शर्माओ नहीं यार, आपने साफा हवा बड़ा बढ़िया बांधा है यार। है मतलब जैसे वैसे ये मतलब गजब की बात है कि एमपी में आओ तो लोग बढ़िया साफा हवा ऐसे मतलब क्या बोलते हैं इसको, हम साफा ही बोलते हैं, साफ ही बोलते हैं इसको। तो साफी बांध के सिर पे कफन बांध के चलते हैं, गमछा बांध के चलते हैं। हाँ गमछा रख के। हाँ हथेली पे जान रखते, आप हथेली पे जान रख के चलते हैं। तो आप बताओ कहाँ यहीं रहते हो? हाँ। अच्छा, क्या करते हो? ई रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, ई रिक्शा चलाते हैं। तो कैसा कारोबार चलता है? बढ़िया, कांग्रेस आएगी अब की बार। काकी कैसी हो? बढ़िया है बेटा। बढ़िया। काकी कहाँ से आई हो, घूम घाम के आई हो? दवाई लेके आए हॉस्पिटल से। अच्छा, हॉस्पिटल गई थी? अच्छा, कोई बीमार है क्या? मैं बीमार हूँ। अच्छा, आप ही सिर में दर्द होता है? अच्छा, तो सिर में दर्द आपको हो रहा है, लेकिन इस बार तो जो है एमपी में लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी सिर दर्द कर रही है तो दूसरी पार्टी आ जाए। कोई कह रहा है कांग्रेस सिर दर्द कर रही है तो बीजेपी ही आए, क्योंकि कांग्रेस आएगी तो दोबारा सिर दर्द होगा। ऐसा तो ये है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है
पहला नंबर तो उन्होंने चांद पे जाट पहुंचाया। अच्छा। और सभी अच्छा काम कर रहे हैं। वो आश्वासन मकान बना के दिए हैं लोग बागों को। और भी अच्छे काम किए हैं। ये खाते माते सभी अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। रोड से लेके और खाने तक, खेती तक, ऐसा कौन सा विकास नहीं है। और रोजगार की बोलते हैं तो रोजगार का तो ऐसा कोई अच्छा पढ़ रहा है, अपनी डिग्री बना रहा है, लग रहा है। और कोई वैसा है तो वैसी रोजगारी कर रहा है, अपनी मेहनती है तो हेल्पर ही कर रहा है। बीजेपी कह रही है कि हम ये करेंगे, फिर कांग्रेस भी कह रही है हम ये करेंगे। तो कांग्रेस भी आ जाएगी तो वो भी बोलेगी कर ले। किसानों के कर्ज माफ की बात वो बेच दिया, पैसे ही नहीं है, अब कहाँ से दूं। तो भाई लोगों की अलग अलग राय है। कोई कह रहा है बीजेपी तो कोई कह रहा है कांग्रेस। अब इन सब के बीच में कौन सी पार्टी आएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। अब चलिए कहीं और लेके चलता हूं आपको, मुरैना के किसी दूसरे क्षेत्र में। बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा, इन तीनों के बीच में मुरैना में भाई बड़ी कड़ी टक्कर है। मुरैना विधानसभा में वैसे तो 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों पर बीजेपी अपनी दावेदारी ठोक रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि इस बार हम जीतेंगे। अब कौन जीतेगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और मुरैना में चिलचिलाती धूप है। और इस चिलचिलाती धूप के बीच भैया मुझे कुछ लोग मिल गए, सोचा इन्हीं से बात कर लूं मैं। कैसे काका आप? बढ़िया है। बढ़िया हो तो काका, बुलेट आप ही की है ये? हमारी यही है। हाँ, यस। क्या बात है काका, तो बुलेट से चलते हो आप? बुलेट से। आप हीरो से कम तो नहीं हो मुझे लग रहा है। हीरो से कम तो नहीं हो आप? मुरैना ये चम्बल की धरती है, ये बुलेट का बंदूक का यहाँ जमाना है। बुलेट का और बंदूक का जमाना है। क्या बात है, देख रहे हो भाई, कह रहे हैं काका के बुलेट और बंदूक का जमाना है। तो लोगों को डरा वरा देते हुए? नहीं, डरता नहीं है, यहाँ शौक है। शौक है लोगों का शौक है बुलेट और बंदूक का यहाँ। अच्छा, तो इस बार आपका शौक किधर है? कौन सी पार्टी की तरफ आपका शौक ज्यादा है? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ है? ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी ने 10 साल हो गई, बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया है मुरैना के अंदर। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब ये तो आप मुरैना की भी बात कर रहे हो, ओवरऑल एमपी में आपको क्या लगता है? कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाजपा फिर बार प्रचंड बहुमत से यहाँ पर जीतेगी। कारण ये है कि यहाँ पहले से कांग्रेस पार्टी के विधायक थे और नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के महापौर हैं। और उसके बावजूद भी शहर की स्थिति देखने से पता चलता है, आपने देखा होगा जगह जगह कचरे के ढेर है, शहर में धूल उड़ रही है। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए इस बार जनता भाजपा की तरफ वोट करेगी। भाई मुरैना के दिमनी विधानसभा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये बेहद हॉट सीट मानी जाती है और नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर को इस बार दिमनी से ही टिकट मिला है। और ऐसे में हर पर ज्यादा दबदबा बीजेपी का ही रहा है। करीब 6 बार यहां से बीजेपी जीती है, 2 बार कांग्रेस और 1 बार बसपा। लेकिन साल 2013 के बाद से ये सीट बीजेपी के खेमे में से पहले बसपा के पास गई और फिर उसके बाद कांग्रेस के पास चली गई। और इस बार मुकाबला सीधा नरेंद्र सिंह तोमर से है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर का ये गढ़ भी माना जाता है और ग्वालियर संभाग में नरेंद्र सिंह तोमर की अच्छी पकड़ भी है। बाबा खड़े हैं यहाँ पे। बाबा कैसे हो? भाजपा तो बाबा इतने तो आऊ। हाँ देखो, अरे बढ़िया, देखो कुर्ता बड़ा बढ़िया पहनो है तुमने। सब बढ़िया पहने के आया कुर्ता। कहाँ रहता हो? नहीं बढ़िया है, भाजपा की है। भाजपा की हो? भाई मन भावन मुरैना के दिमनी में हम हैं और बाजार में हैं। अब देखिए यहाँ पर दिवाली आ रही है तो दिवाली की तैयारियां भी चल रही हैं और यहाँ पे एक फेस्टिवल आता है टेसू का। तो भाई ये फेस्टिवल भी शुरू हो गया है। लोग, आपने सुना होगा कि यहाँ पर घरों में जा जाकर लोग इसको लेकर जाते हैं टेसू महाराज को और फिर घर घर जाया जाता है और फिर उसके बाद जो भी घर के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं जो पैसा दें, अनाज दें, उसको लेकर के खास करके बच्चे इस त्योहार को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं और यही चल रहा है। अब चलो आओ यार, खाने पीने की दुकान लगी हुई है यहाँ पे और ये दुकान पे देखूं मैं बड़ी भीड़ है। अब क्या मिल क्या रहा है यहाँ पे यार, पहले ये देखूं मैं। अब खाने पीने वाले बड़े देखो, अरे गजब है यार। मैं आया, आपने खत्म कर दिया यार ये। अरे भाई साहब मिल गए, लो यार ये मिल गया भाई साहब, यही खा लूं पहले मैं। हाँ भाई साहब, स्वाद तो थोड़ा अलग है। तो यहाँ बहुत मिलता है, मैं देख रहा हूँ लोग बड़ा पसंद करते हैं इसको। है फिंगर खाते हैं लोग यहाँ? फिंगर है, मोमोस है। तो फिंगर क्यों बोलते हैं इनको, ये बताओ पहले। ये तो
फ्रेंच फ्राइज जैसे लग रहे हैं। इनको फिंगर ही बोलते, पता नहीं क्यों बोलते, दुकानदार बताएगा आपको। क्या करते हो यार दोस्त? कुछ नहीं, दुकान में काम करते हैं, कान में पेन लगा हुआ है। अच्छा, मतलब लिखा पढ़ी वाला काम। लिखा पढ़ी वाला। अरे तो इस बार कौन सी पार्टी लिखा पढ़ी ज्यादा कर रही है? हमारे यहाँ तो बीजेपी की पार्टी कर रही है, लिखा पढ़ा ज्यादा। बीजेपी ज्यादा कर रही है? बीजेपी चलती है। और कांग्रेस? कांग्रेस भी चल रही है भैया। अच्छा, ये तो इधर की बात होगी। एमपी में क्या लगता है, एमपी में किसका जोर ज्यादा है? कौन है? मामा दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे? भांजों का आशीर्वाद मामा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर कमलनाथ? मिलेगा, मामा का आशीर्वाद तो मिलेगा। तो वही लग गई है, ये गर्मा गर्म मोमोज हैं, इनके अंदर मसाला भरा हुआ अच्छे से, और ये देखिए पत्ता गोभी है और फ्राई करके इनको दिया गया है, ऊपर से मसाला भी डाला इन्होंने, और ये है लाल मिर्च की चटनी। अब खा के देखते हैं कि भाई अब लोग बड़ा खा रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि तीखा बहुत पसंद है एमपी के लोगों को। खा के देखता हूँ मैं है कैसा इसका टेस्ट। और फिर गजक ना खाओ भाई, आपका आना बेकार है। और यहाँ की सबसे मशहूर की दुकान जो गजक की है उस पर मैं आ चुका हूँ, और पहले तो यहाँ गजक के बड़े वैरायटीज रखी हुई हैं, और इधर गजक बन भी रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि भाई साहब गजक बनती कैसे है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लाइव गजक बन रही है, और ये भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो भाई साहब ये क्या तिल है ना? ये जी तिल है, तिल। बताइए कैसे बनाते हैं आप लोग इधर? एक गुड़ और चीनी चाशनी लेते हैं। अच्छा। चाशनी के उसके बाद तिल भूनते हैं। हाँ। तिल भून के यहाँ पे पट्टी ठूंडी करके उसमें पट्टी मिलाते हैं, चक्का वहाँ पे भरते हैं, फिर अच्छा मिला के उसके बाद कुटाई करते हैं इसकी। भैया आप ही बताइए, ये तिल दिल वाला कनेक्शन जो आप लोगों को दे रहे हैं, और लोग इतनी गजक पसंद करते हैं मुरैना की, कैसी क्या खास बात है कि लोग जो भागे चले आते हैं कि भैया कुछ नहीं हो, बस मुरैना की गजक मिल जाए वही खा के चले जाए? तो ये मेन रॉ मटेरियल तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। और दूसरी चीज, यहाँ का जो मेन पानी है, चंबल रिवर का जो पानी है, तो उसमें बहुत ज्यादा मीठा है और बहुत तासीर है पानी में यहाँ के में, तो सबसे बड़ा इफेक्ट यही है मेन। तो आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारी वैरायटी है, तो कौन कौन सी वैरायटी है एक बार ये और बता दीजिए मुझे। खस्ता वाली गजक है, गुड़ की, चीनी की खस्ता वाली गजक है, ड्राई फ्रूट काजू पट्टी है, काजू का रोल है जो हमारे यहाँ का सबसे हॉट डिमांड वाला आइटम है। अच्छा। हाँ जी, मैं अभी आपको टेस्ट कराऊंगा। तिल बर्फी है, चॉकलेट बर्फी है, रोज फ्लेवर में काजू पट्टी है, काफी, और ड्राई फ्रूट लड्डू है, काफी बहुत सारे आइटम्स हैं। तो मेरे को सब खिलाओगे ना? पक्का? पक्का, टाइम श्योर। लो भाई, भैया ने कह दिया है मेरा डिनर पक्का हो गया, और मैं यहाँ सब खा के जाऊंगा भाई साहब। भाई जो मुरैना में है आया, उसके मन को मुरैना है भाया। भाई मुरैना क्षेत्र में आकर आपने ये तो समझ लिया कि यहाँ के लोगों के दिल में क्या है। एक तरफ बीजेपी जोर लगा रही है तो 10 कांग्रेस भी कम नहीं है, तो तीसरी ओर बसपा भी जोर लगाने में लगी हुई है। और मुरैना में आकर हमने यहाँ के खाने का मजा लिया, यहाँ के समोसे बीड़ी और यहाँ के गजक का भी मजा लिया है। आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम मतवाला में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए शहर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।